So hello students, welcome to Mindspace School of Mathematics. So you know all know me, मैं शशांक गुप्ता हूँ. ओके तो हम 23 जनवरी 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं. ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास प्रीवियस वीडियो में है. अब यहाँ से शुरू करते हैं. ये एक एलिप्स का अच्छा क्वेश्चन है. लेट द लाइन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट दिस एलिप्स एट पॉइंट ए एंड बी. अब आप देखो ये जो एलिप्स है ना, दिस इज समथिंग लाइक दिस. ये दिस इज देयर y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस. गॉट इट. अब लाइन है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1. आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट 0, 1 जाएगा. दिस पॉइंट इज √2, 0. नाउ दिस लाइन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ये लाइन इलिप्स को a और b पे कट कर रही है. गॉट इट. द एंगल मेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स. तो इसका मतलब इस वाले एंगल की आपसे बात हो रही है. फेयर इनफ. सो if it is O, तो एंगल AOB is going to be pi by 2 plus theta. If I assume this angle, ये वाला एंगल थीटा, तो that means this angle is also theta. अब उस थीटा को निकालने के लिए अगर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए लाइन के, ठीक है, इलिप्स के साथ में, तो हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो y की वैल्यू 1 प्लस एक्स उठा के मैं इलिप्स में डालूंगा. तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 plus x square equals to 1. So it is x square plus twice of x plus 1 whole square is equals to 2. So it is 3x square plus 4x. This comes out to be 0. तो x into 3x plus 4 goes 0. तो x की वैल्यू एक तो 0 जो पॉइंट a के लिए आ गई, और एक x की वैल्यू माइनस ऑफ 4/3. तो जो b पॉइंट पे x की वैल्यू है वो -4/3 है. तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज 1 प्लस एक्स, तो वो -1/3 आ गई. गॉट इट. अब जब आप ध्यान दोगे तो tan थीटा इस लाइन का OB का स्लोप ही है. सो tan थीटा इज व्हाट? OB का इंक्लाइनेशन कहूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. सो इट इज y2 माइनस y1, मतलब 1/3/4/3. तो ये 1/4 आ गया. अंडरस्टूड. अब ये 1/4 आ गया, तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया? थीटा इज tan इनवर्स 1/4. तो आपका जो एंगल AOB है दैट इज पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1/4. पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1/4. ये करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्रक्स है. ये करने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद आई रियलाइज कि इसमें कुछ नहीं है. लेकिन अगर बंदा क्वेश्चन पढ़े जैसे द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स, जो कि ओरिजिन है, तो दिमाग में होमोजेनाइजेशन भी घूम सकता है. गेटिंग माई पॉइंट. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फैंसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आते, बट चूंकि एक तो मुझे दिख ही रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा. ठीक सा. तो थोड़ा सा पेशेंस दिखा के ना कुछ क्वेश्चंस को हमें 1-2 मिनट लगा के प्रोसीड करना होता है. आंसर तो आएगा ही आएगा. गॉट इट. चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं. ए एक सेट दिया है -2 -1 0 1 2 3 4. आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 2. गॉट इट. देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर. देखो पहली बात तो -2 सबसे कनेक्ट होगा. -2 -2 -2 -1 -2 0 -2 1 -2 2 -2 3 -2 4. अब इनमें कोई सा भी ऑर्डर पेयर पकड़ लो, सब में जैसे लार्जेस्ट में भी अगर मैं देखूंगा तो -4 प्लस 4 आ जाएगा, जो क्या है लेस देन 2 है. तो ये सारे वैलिड है. अच्छा अगर मैं x को -1 रखता हूं तो -1 -2 डेफिनेटली वैलिड है. -1 -1 भी, -1 0 भी, -1 1 भी, -1 2, -1 3, -1 4, ये भी सारे के सारे वैलिड हैं. अब मैं अगर x को 0 रखता हूँ, x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू आपने लेस देन और इक्वल टू 2 देनी है. तो 0, -2, 0, -1, 0 0, 0 1 एंड 0 2, यहाँ तक चलेगा.
और देखो ये मैनुअल काउंटिंग ही करनी पड़ेगी इसमें। अब अगर मैं x को 1 रखता हूँ, 1 रखने पे y लेस देन इक्वल टू 0 पता लग रहा है, तो 1 कॉमा -2, 1 कॉमा -1 एंड 1 कॉमा 0, ये भी वैलिड है। अब अगर मैं x को 2 रखता हूँ, तो आप एक चीज़ देखो, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू -2 या उससे छोटी, तो 2 कॉमा -2, और तो कुछ नहीं जाने वाला इस केस में। x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 तक जा रही है। गॉट इट। अब अगर मैं x की वैल्यू 3 और 4 रखूंगा तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी अदर ऑर्डर्ड पेयर। तो अभी तक ये कितने बने? 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो पहली बात तो लेट a बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 23। गॉट इट। चलिए अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। -2 है, -1 है, 0 0 है। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए इसमें मुझे 1 1 नहीं है, तो मुझे 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 रिफ्लेक्सिव करने के लिए मुझे इसमें ये चारों के चारों एलिमेंट चाहिएंगे। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई? 4। गॉट इट। अब सिमेट्रिक वाले देखते हैं। देखो जी, फॉर सिमेट्रिक मैं पहले देख लेता हूँ किस किस के ऑर्डर पेयर रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे 2 -2 और -2 2 रखा है, 1 0 है तो 0 1 भी है, 1 -1 है तो -1 1 भी है, 0 2 है तो 2 0 नहीं है। अच्छा, उसको बाद में सोचेंगे फिर। अभी 0 -1 है तो -1 0 भी है, 0 -2 है तो -2 0 भी है, उसके बाद में -1 2 है तो 2 -1 नहीं है, -1 -2 है तो -2 -1 भी है। अब कितनों के लिए ऑर्डर पे, अच्छा ये तीनों तो मुझे ऑलरेडी काउंट करनी ही नहीं, इनकी तो टेंशन ही खत्म है। ठीक है जी। अब क्या क्या बचा? 1 2, अच्छा ये भी देखो, 1 -2 है तो -2 1 भी है। गॉट इट। तो अब क्या क्या रहेगी अपने पास? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 के लिए मुझे इनके ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए चाहिए टू मेक द रिलेशन सिमेट्रिक। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई? 6। गॉट इट। तो ए प्लस एम प्लस एन दे आर आस्किंग, दैट इज 33। ये इस क्वेश्चन में आपने करना था। फेयर इनफ। और बस थोड़े से एफर्ट्स की डिमांड करता है क्वेश्चन, तो मतलब मैं कहूँ बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल्स टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जी, पहले खोल के देखते हैं। x की पावर 4 dy प्लस 4x³ y dx प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सा इसको जरा गौर से देखो, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये x की पावर 4 y का डेरिवेटिव रखा हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 4 इंटू वाई। देखो पहला x की पावर 4 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy प्लस अब y एज इट इज, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ dx। गॉट इट। दिस इज इक्वल्स टू -2 साइन एक्स dx। इसको हमने कर दिया दोनों साइड इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करूंगा तो इधर तो आ जाएगा x की पावर 4y -2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या? माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सो x टू द पावर 4y इज 2 cos x प्लस कॉन्स्टेंट। ये आ जाएगा x टू द पावर 4y इज 2 cos x प्लस कॉन्स्टेंट। इसको थोड़ा सा हम ऐसे देख लेते हैं कि x टू द पावर 4 fx is equals to 2 cos x plus constant. Got it?
सो एक्स की पावर 4 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसमें एक चीज़ हमें और दी हुई है कि y पाई बाई टू जीरो है, मतलब अगर मैं x को पाई बाई टू रखूंगा तो एफ ऑफ एक्स जीरो आ जाएगा, मतलब c की वैल्यू जीरो आ गई। सो x टू द पावर 4 एफ एक्स इज सिंपली 2 कॉस एक्स। नाउ दे आर आस्किंग फॉर y पाई बाई थ्री, तो हम x को डालेंगे इसमें पाई बाई थ्री। सो इट इज पाई रेस टू द पावर 4 बाई 81। एफ ऑफ पाई बाई थ्री इज ट्वाइस ऑफ कॉस पाई बाई थ्री। कॉस पाई बाई थ्री होता है 1/2। सो एफ ऑफ पाई बाई थ्री इंटू पाई रेस टू द पावर 4 गोज लाइक 81। ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन है और इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली जेई मेंस में पूछ रहे हैं। आपने पिछले पेपर्स में देखा होगा, हमने डिस्कस किए। ठीक है, सो चलिए दिस विल बी ऑल इन दिस वीडियो। और 3 क्वेश्चन हमने किए एंड अगली वीडियोस में इसके आगे वाले क्वेश्चन से बात करना शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।